बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा करंट डिवाइडर रूल, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का कंटेंट होगा, मैं एक इंट्रो दूंगा करंट डिवाइडर रूल पर, एक एग्जांपल करवाऊंगा और लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा एज एन असाइनमेंट इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपरली वॉच करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर के इंट्रो के ऊपर। स्टूडेंट्स, करंट डिवाइडर रूल हमेशा उन सर्किट्स पर अप्लाई होता है जो आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि पैरेलल में हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट डिफरेंट भी होता है और डिवाइड भी होता है। सीरीज में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सीरीज में हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होता है। वोल्टेज डिवाइडर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, उसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर के एग्जाम्पल के ऊपर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में मुझे 2, 5 एंड 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है, जो कि I1, I2 एंड I3 है। इस एग्जांपल को सॉल्व करने के स्टूडेंट्स दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि एक पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है उसको सोर्स करंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे हमारे पास करंट की वैल्यूज आ जाती हैं। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन थोड़ा सा इजी भी है, कॉम्प्लिकेटेड है ये। अब मैं आपको आज जिस मेथड से करवाऊंगा वो विद द हेल्प ऑफ वन फार्मूला आप इजीली करंट की वैल्यूज को निकाल लेंगे, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है और आपके टाइम को भी बचाएगा, और एक वैलिड मेथड है इसको सॉल्व करने का। स्टूडेंट्स, मैं इस फॉर्मूले में मुझे अगर nth रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड करना है, तो वो मेरे पास होगा R इक्विवेलेंट इनटू I, जो कि सोर्स करंट है, डिवाइडेड बाय Rn, जो कि nth रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर R1 रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट फाइंड करना है, तो वो मेरे पास होगा R इक्विवेलेंट इनटू I डिवाइडेड बाय R1। अब मैं इस फॉर्मूले को अपने प्रॉब्लम के अंदर यूज कर लेता हूं। मुझे सबसे पहले I1 फाइंड करना है, जो कि 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। मैं सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, R इक्विवेलेंट इनटू I डिवाइडेड बाय R1। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास R1 भी यहां नोन है, I भी नोन है, R इक्विवेलेंट अननोन है, उसको फाइंड कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसको पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास पैरेलल में वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट इन इक्वल्स टू 1.15। अब इस R इक्विवेलेंट को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल्स टू 1.15 मल्टीप्लाई बाय I जो कि सोर्स करंट है 14 एम्पेयर, 14 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 8.05 एम्पेयर। अब इसी मेथड से मैं करंट जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं। स्टूडेंट्स, इसी मेथड से IR2 भी जो होगा वो R इक्विवेलेंट इनटू I डिवाइडेड बाय R2 होगा, तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास I2 आ जाएगा 3.22 एम्पेयर। अब इसी तरह इसी फॉर्मूले के थ्रू हम करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। उसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, R इक्विवेलेंट इनटू I डिवाइडेड बाय R3। इसकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा I3 इज इक्वल्स टू 1.15 इंटू 14 एम्पेयर, जो कि करंट सोर्स था, यहाँ 14 एम्पेयर डिवाइडेड बाय R3 जो कि 6 ओम था। ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2.683 एम्पेयर। यहाँ मेरे पास स्टूडेंट्स I1 भी आ गया, I2 भी आ गया और I3 भी आ गया। अब काफी स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। उसको एक बैक चेक करने का मेथड है।
वो ये है कि अगर आपका सोर्स करंट जो है वो इन तमाम करंट्स के इक्वल आता है तो आपका आंसर ठीक है, वरना आपके आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब उसको यहां हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आई जो था वो था 14 एम्पेयर इज इक्वल्स टू आई वन मेरे पास था 8.05 एम्पेयर प्लस 3.22 एम्पेयर प्लस आई थ्री जो था वो था 2.683 एम्पेयर। अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एग्जैक्टली स्टूडेंट्स बन जाता है 14 एम्पेयर। तो यहाँ हमारा ये प्रूव हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमारा आंसर ठीक है। इसको एक बैक चेक जरूर करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दे देता हूँ, उसको आपने खुद सॉल्व करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपको 20 एंड 6 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट फाइंड करना है। एक हिंट आपको दे देता हूँ, ये जो दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये सीरीज में है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये 9 ओम हो जाएगा। तो इसको एक रेजिस्टर बना ले तो हमारे पास दो रेजिस्टर रह जाएंगी, तो उन दोनों रेजिस्टेंस पर करंट डिवाइडर का फार्मूला अप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हर कोई अपने आंसर को मैच कर सके। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरी मेल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।